साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जेल में ए क्लास एयर कंडीशनर फ्रिज की सहूलियात मांग ली हैं। अदालत का आसिफ जरदारी को सहूलतें देने की दरख्वास्त पर नैब से अदालत की तरफ से जवाब तलब किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वकील लतीफ़ खोसा ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए जेल में सहूलतें देने की दरख्वास्त दी है। वकील ने कहा है कि अडियाला जेल में ए क्लास सहूलतें फराहम की जाएँ, जबकि एयर कंडीशन फ्रिज की सहूलत, अखबारात, किताबें भी उनको फराहम की जाएँ। अदालत ने आसिफ जरदारी को सहूलतें देने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नैब सहूलतें फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त पर जवाब दे। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। दौरान समात वो रोस्टम पर आए और शिकवा किया कि उन्हें ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, जबकि अदालती इजाजत के बावजूद उनको उनकी साहिबजादी से मुलाकात भी नहीं करने दी गई। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, जाली आसिफ जरदारी ने जेल में ए क्लास की दरख्वास्त कर दी, क्या आसिफ जरदारी की दरख्वास्त कबूल होनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इस मामले पर मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि नैब को क्यों ख़त लिखा गया है। इसलिए कि अगर जेल कस्टडी हो गई है तो जेल मैनुअल फॉलो होगा, और जेल मैनुअल में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी ये बहुत क्लियरली डिफाइन है कि कौन ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर सकता है, कौन बी के लिए, कौन सी के लिए। अब अगर जरदारी साहब ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उन्हें ए कैटेगरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जेल मैनुअल और जेल सुपरिटेंडेंट और वो डिसाइड करते हैं, तो मुझे नहीं, या अगर कोई ऐसा मसला हो तो होम डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। लेकिन नैब का जेल कस्टडी के बाद नैब का उस तरीके से गालिबन कोई वास्ता रहता नहीं है जहाँ तक फैसिलिटीज़ देने का मामला है। जेल फैसिलिटीज़ की बात कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर जरदारी साहब क्वालिफाई करते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, गालिबन उसमें ये भी होता है कि आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, तो उस लिहाज से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो फैसिलिटी ले सकते हैं। तो अगर जेल मैनुअल को वो फॉलो कर रहे हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक जरदारी साहब को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और वो अगर क्वालिफाई करते हैं बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें नैब का इंटरफेरेंस उस लिहाज से कम मेरी उसमें नहीं है कि वो कोई भी उसमें उस तरह इंटरफेयर कर सकता है। ये प्योरली ठीक है जेल सुपरिटेंडेंट या मैक्सिमम होम डिपार्टमेंट का मामला होता है। ठीक है, तो बाबर साहब, आपके ख्याल में जेल मैनुअल के मुताबिक ही होना चाहिए या फिर नैब इस पे फैसला कर सकता है? नहीं, नैब नहीं फैसला कर सकता। मजहर साहब सही फरमा रहे हैं, जेल मैनुअल के लिहाज से ही होगा। लेकिन देखिए, होता आमतौर पे यही है कि जब आप जुडिशल कर देते हैं तो गवर्नमेंट खुद डिटर्मिन करती है जेल मैनुअल के लिहाज से कि आपकी क्या क्लास है और आपको अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन अगर आपको अकॉर्डिंगली वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो तो फिर, और अगर डिसएग्रीमेंट हो कि क्या फैसिलिटीज़ मिलनी है और क्या नहीं मिलनी, तो कोई भी जो अक्यूज्ड है वो फिर अदालत से रब्ता कर सकता है और उसे कह सकता है कि ये मेरा हक बनता है कानून के नीचे और ये मुझे फैसिलिटीज़ दी जाए। सो गालिबन हुआ यही होगा कि जो उन्हें फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहे होंगे वो उनके ख्याल से जिस क्लास में वो फॉल करते हैं उसके मुताबिक नहीं होगा। सो इस वजह से उन्होंने अब अदालत में एक एप्लीकेशन फाइल की है, और चूंकि मसला अदालत में गया है तो अदालत की फिर एक रूटीन की कार्रवाई है कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो दूसरी पार्टी को फिर वो नोटिस करते हैं कि आप इस पर अपना जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद फैसला कर देंगे। तो नैब का कोई इसमें सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, फैसला तो कानून के लिहाज से ही होगा और जो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है उसके लिहाज से ही होगा। जी ठीक है, तो हफीजुर न्याई साहब, आपके ख्याल में जो शिकवा कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब कि उनको साहिबजादी से नहीं मिलने दिया गया, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो खैर उन्होंने ज़ाहिर पिछले दिनों की बात की जब वो नैब कस्टडी में थे, तो वहाँ पे शुमार शिकायत रही। देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पर पहले तो कमेंट दे दूँ आपके कुछ सवाल के जवाब में कि जैसे मजहर साहब ने कहा कि जेल में तबकाती निज़ाम कायम है, और ज़ाहिर है को जरदारी साहब ने कायम नहीं किया। पिछले 100 साल से 80 साल से जब से जेलों के सिस्टम बने हैं, वो एक अंग्रेज़ों ने जो और उनके SOPs बनाए हुए उसी के मुताबिक आज भी वो निज़ाम चल रहा है। तो एक रियासत का सरबराह रह चुके हैं। तो मेरी तो समझ से बात आता है कि अगर एक क्लास जरदारी साहब नहीं डिज़र्व करते तो फिर कौन करता है? अगर वहाँ पे क्लासेस भी हैं और जरदारी साहब जो एक रियासत पाकिस्तान के सरबराह रह चुके हैं और किसी वजह से उनको किसी इल्ज़ाम के अंदर धरे जा चुके हैं। दूसरी बात यह जी, मैं एक हकीकत मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बार बार आप ये क्वेश्चन डिस्कस करते हो
नैब ने जितने ये केसेस बनाए हैं ये सारे के सारे गैर कानूनी है, इलीगल है। और नैब के जब भी आप प्रोसीजर डिटेल में किसी बाबर सतार साहब पढ़ के सुना दें, उसके पवेव में ये आते ही नहीं है जिसमें पकड़ा हुआ है। तो जब एक विहंगम चीज़ चल रही है कि आपने किसी को गैर कानूनी तौर पर, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, आप यकीन है मैं जब इसकी डिटेल पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि यार कहाँ से इन्होंने ये ओवर स्टेच किया है। आया उन्होंने कुछ नैब के कानून साफ सुथरे हैं, बताते हैं किस किस मामले में आप किसी को अप्रीहेंड कर सकते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है पाकिस्तान में 2016 तक कभी क्राइम ही नहीं रहा था, और उसकी वजह ये थी कि एनकरेज किया जाता था। मुझे तो कोई गर्ज नहीं, लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर पकड़ा हुआ है तो फिर कुछ भी नैब कर सकती है। तो यहाँ पे जो कोई नैब कर रही है और जो कुछ नैब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और फिर जो नैब के बारे में जो पब्लिक के अंदर जो कुछ सामने आया है, इसके बावजूद वो अपने गिरबान में नहीं झांकते और लोगों की पकड़ धकड़ शुरू की हुई है। लगे रहे जब तक निजाम चल रहा है, एक कोयन का, ताकत का, धोस धांधली का और जबरो सितम का। कुछ चीजें अभी अल्लाह मियां ने दिखा दी हैं जो पाकिस्तान की सूरत हाल इकॉनमी की और बाकी चीजों की, बाकी और सामने आ जाएगा, मुल्क का देख लेंगे। इरशाद भट्टी साहब आपके ख्याल में, ठीक इरशाद साहब आपके क्या ख्यालात हैं, अगर करते हैं क्वालिफाई तो मिलनी चाहिए सहूलियात आसिफ जरदारी साहब को? देखिए, पहली बात है ईद की नमाज ना पढ़ने देना और अदालत ने इजाज़त दी थी और बच्चों को ना मिलने देना, ये गलत है, अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात है एक क्लास की दरख्वास्त कर दी। सवाल ऐसा है जैसे मौसूफ पहले कहीं एक 10 बाई 10 की काल कोठरी में फ़र्श पे बैठे हैं। सवाल ऐसा है कि जैसे यहाँ कानून की बड़ी हुक्मरानी और अमीर गरीब शेर बकरी सब एक घाट से पानी पी रहे हैं। हालांकि फातह बलूचिस्तान सिंध के हुक्मरान हर सेनेट इलेक्शन के तीर कमां, स्विस बैंकों सरे महल के आशकां, 25 वॉल्यूम्स वाली GIT रिपोर्ट के रूए रवां, भुट्टो अज़म के मर्दे बोरां, जनाब मोहतरम आला हजरत इज़्ज़त माब, सियासत के सुरखैल सुरखाब, चंदे माताब, नूर आफ्ताब। आसिफ अली जरदारी साहब जब इस्लामाबाद नैब की हिरासत में थे, बजाय तब एयर कंडीशन कमरा था, डबल बेड था, बेड की साइड पे थोड़ा सा करके जदीद तरीन मसाजर चेयर थी जिस पर वो हर वक्त बैठे रहा करते थे। मसाजर चेयर के राइट साइड पर हैंगरों में लटके हुए कपड़े थे, हर वक्त इनका अटेंडेंट मौजूद था जो बाजू पे लगी हुई एक चिप लगी हुई थी जिससे वो BP और शुगर चेक किया करता, तो उनको वाकई शुगर और BP का प्रॉब्लम है। चहलकदमियाँ थी, परहेजी घर के खाने थे। अब जेल में वो मांग रहे हैं। खुदा के लिए बंद करें ये मजाक, ये मखौल, ये आपने बैठ के तो इस मुल्क को तमाशा बना दिया है। ये सदर था तो सदर को बन के ये काम करने थे इन्होंने। इनको तो ज्यादा कोई DC टाइप अगली टाइप में भेजें, ये कानून साजी करें, ABCD खत्म करें, ये प्रोडक्शन आर्डर्स खत्म करें, ये तबकाती तकसीम खत्म करें, ये अमीर गरीब का खत्म करें, मुझे भी दें या मुझे भी वो दें जो आसिफ अली जरदारी साहब को मिलता है या उनको वो दें जो मुझे मिलता है। ये खत्म करें, मखौल बंद करें, ये इस मुल्क के साथ मखौल बंद करें। ये जो एतराज़ है महमल इरशाद भट्टी साहब का, इससे पहले भी इसका इजहार करते रहे हैं, इसको देखते हुए क्या आप समझती हैं कि नहीं मिलनी चाहिए A क्लास या मिलनी चाहिए? देखिए, भट्टी साहब को अगर इतना एतराज है ना, तो बात यह है कि फिर वही बात है कि कोई तबकाती निजाम के हक में तो मैं भी नहीं हूँ। जिस तरह अभी नियाजी साहब ने भी बात की थी, नहीं होनी चाहिए क्लास। मसला ये है कि हमारे कानून में मौजूद है ना क्लास, तो इसलिए मैं ऑप्शन तो मैं अब तक इसमें हाँ का लूंगी, क्योंकि बात यह है कि या तो आप ये खत्म कर दें क्लास सिस्टम जेल के अंदर, ABC ना हो, सबको एक जैसी मिले, या सजा के मुताबिक जिस तरह होता है बाहर भी कि सजा किसकी कितनी है उसके मुताबिक, कोई लोग सॉलिटरी कंफाइनमेंट में होते हैं, कोई वैसे होते हैं, तो बेसिकली उसके तहत करें। लेकिन यहाँ पर जब है और एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदारी साहब वाकई ही कैटेगरी A में जाते हैं, A क्लास में जाते हैं, उनका बनता है कानून के मुताबिक, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इतना ही है मसला तो फिर PTI भी जो इतना बोलती रहती है A क्लास B क्लास ACs और ये वो इन सब के ऊपर वो खत्म कर दे, ले आए कानून और कहे भी कि सारे एक जैसे रहेंगे। तो या अपने कानून बदलें या फिर इस तरह के एतराजात करने की जरूरत नहीं होती अगर आपके कानून ही इस किस्म के मौजूद हैं। तबकाती निजाम जब कानून मौजूद है तो आपके ख्याल में मिलने चाहिए। देखिए, ये इरैशनल नहीं है। ये जो डिस्टिंक्शन है, ये कोई क्लास नहीं है कि आप इतने पैसे कमाते थे तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। एक क्लासेस बनती हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं। अभी जरदारी साहब की कन्विक्शन नहीं हुई, सो वहां पे आपको देखा जाता है बहुत सारी बातें जो क्राइटेरिया है उसके अंदर, एक तो एजुकेशन और बाकी चीजें हैं। ये भी देखा जाता है कि आप रिपीट ऑफेंडर हैं कि नहीं, किस तरह के इल्जाम के अंदर आपको किया हुआ है, और अकॉर्डिंगली प्रिजनर्स को क्लासिफिकेशन मिलती है
क्योंकि आपने वहां पे रहना है, कौन किसके साथ रहेगा। कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल्स होंगे, मर्डर टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर, उन्हें आप एक और तरीके से रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकी लोगों को थ्रेटन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कोई क्राइम ऐसा कमिट किया हुआ है जिसकी वजह से आपने उन्हें जेल में डाल दिया है, उन्हें आप एक और हालात में रखेंगे। ये सारी दुनिया में इस तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं एक प्रिजन का निज़ाम चलाने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात ये इंश्योर करने के लिए कि जितने लोग प्रिजन में जाते हैं वो वहां से हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन के ना निकलें बाहर। सो जुवेनाइल्स को आप अलग से रखते हैं, बच्चों को आप अलग से रखते हैं, आप उन्हें हार्डन्ड क्रिमिनल्स में नहीं डाल देते, बेशक उन्होंने उसी तरह का कोई काम किया हो, क्योंकि मकसद प्रिजन का पनिशमेंट भी है लेकिन मकसद रिफॉर्म भी है। ये ना हो कि आप वहां पे एक फैक्ट्री लगा दें क्रिमिनल्स की। सो इसके पीछे कुछ लॉजिक है, उससे आप ट्वीक तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल एक तरह के जगह पे आप लोगों को रखेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्राइम्स मुख्तलिफ होंगे, उनकी अपनी हिस्ट्री मुख्तलिफ होगी, और उसके लिहाज से प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डिस्टिंक्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, इस तरह के कवानीन पूरी दुनिया में बात ये एक चीज ऐड कर दूं। एक जमाने में भट्टी साहब एक लाइन में ऐड कर लीजिए तो फिर अब से एक लाइन में मेरी कहनी। जी एक जमाने में ये मुझे आपका नहीं पता, अभी यही होता होगा, लोग मैट्रिक करते थे, एफए करते थे, बीए करते थे, एलएलबी करते थे या और प्रोफेशन करते थे, उनको बेटर क्लास मिलती थी। अंदर ही जेल के अंदर एक निजाम था इम्तिहान लेने का, देने का, और लोगों के अंदर इस क्लास लेने के लिए बड़ी तगड़ होती थी। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा अब ये इस मुल्क में ये देखें, ये मजाक है ये बड़ा घनौना मजाक है। आप देखिए प्रोफेसर जो पढ़े लिखे हैं यूनिवर्सिटीज के, उनको हथकड़ियां लगी होती हैं। ये जो हमारे नस्लें खा गए, हमारा 30-30 साल खा गए हैं, इनको मसाजर चेयरों पे बिठाया होता है। हमें या तो सारों को एक बाहर निकलना चाहिए और कहना चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं वाकई उनको दें, इन पे क्यों ममता जागती है, और इनको रखें सबसे उन जराइम पे। ये तो बाहर से इतने सीखे सिखाए हैं कि ये अंदर वालों को सिखाएंगे कि जुर्म कैसे किया जाता है। ये 25 वॉल्यूम्स की जो आई है JIT, इसमें ये तो किताबों में पढ़ाने वाली JIT है कि बच्चों को निसाब में सिखाएं। इससे आधी मेहनत में मुल्क ठीक हो सकता था। शख्सियात के लिए आगे रखें इनको, ये मत छोड़ें इनके, ये रहमतर्सी वाले लोग नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इसे रहम नहीं करना चाहिए, खुदा के लिए इनको आगे रखें, सारी सहूलतें वापस ले। अब मुझे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साहब महमूद ने कहा कि अगर कानून मौजूद है तो उस पर अमल हो, लेकिन जो साहिबजादी से ना मिलने देना और नमाज ईद की अदा ना करने देना, ये तशवीशनाक बात है। इस पर सबका यही ख्याल था। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। मिसबाह उल हक को टीम का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बनाने की बात की जा रही है, ये कैसा फैसला होगा, गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट से।